हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, आज हम सुनाने वाले हैं आप लोगों को शनि प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। एक नहीं बल्कि दो कथाएं आप लोगों को सुनाऊंगी मैं। तो आइए सुनते हैं कथा नंबर 1। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के सांडिल्य मुनि के पास जा पहुंची। ऋषि से अपना हाल बताते हुए उसने कहा, हे मुनिवर, मैं और मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में तो एक राजपुत्र है जो राजपाट छिन जाने के बाद से मेरे पास ही रहता है। इसका नाम है धर्म। और हे मुनि, छोटा पुत्र शुचिव्रत है। हमें कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे कि ये हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम भी थोड़ा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। मुनि ने सब स्थिति को जान करके उस ब्राह्मण स्त्री से कहा कि आप शनि प्रदोष व्रत किया करिए। इस व्रत का आरंभ करने से कुछ दिनों बाद ही एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने से भरा सिक्कों से भरा कलश मिला, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। मतलब वो धर्म यानी कि ब्राह्मण का बड़ा पुत्र और वो गंधर्व कन्या मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वो विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। विद्रविक ने भगवान शिव के आदेश से अपनी पुत्री का अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्म से करवा दिया। ब्राह्मण के लड़का और वो गंधर्व कन्या विवाह बंधन में बंध गए और राजपाट प्राप्त करने में उनकी सहायता हुई। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने से और शिव जी की माता पार्वती के साथ आराधना करने से, शनि प्रदोष करने से मनुष्य को धन वैभव मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं और मनचाहा वरदान उनको देते हैं। साथ में शनि देव भी कृपा बनाते हैं। आइए अब कथा नंबर 2 को सुनते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहा करता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। बहुत ही वो संपन्न था, धन धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहा करते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और फिर खुद सेठ जी ने तीर्थ यात्रा पर सेठानी के साथ निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महात्मा मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे, प्रभु की साधना में लीन थे, ध्यान लगाए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद ले करके ही आगे बढ़ा जाए ताकि यात्रा शुभकारी हो। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु के आँख खुलने का इंतजार करने लगे। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी बहुत काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे कि कब साधु अपनी आंखें खोले और उन्हें अपना आशीर्वाद दे, तब जाके वो अपने आगे की यात्रा को फिर से प्रारंभ कर सकें। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत किया करो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और फिर शंकर भगवान की निम्न वंदना उनको करने के लिए बताया। ये वंदना है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार,
शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधुओं ने आशीर्वाद लेकर के ये मंत्र ये जान कर के तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। उसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर के शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। बहुत ही ज़्यादा भोलेनाथ ने उन पर कृपा की, साथ में शनि देव की भी कृपा उन्हें प्राप्त हुई। शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि आप लोग जान लीजिए। शनि प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ में माता पार्वती की पूजा करें। विभिन्न फूलों बेलपत्रों से शिव को प्रसन्न करना चाहिए, उन्हें अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा के बाद आरती करें, उसके बाद भजन करें। इससे भगवान शिव की भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। शनिवार होने के वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल अवश्य देना चाहिए। भगवान शनि का स्तोत्र और चालीसा का पाठ भी करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन शनि चालीसा का पाठ भी अवश्य करिए। इस बात शनि प्रदोष के साथ पुष्य नक्षत्र इस बार चैत मास के कृष्ण पक्ष का व्रत शनि प्रदोष व्रत आ गया है, तो आप लोग भक्तों भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। भगवान भोलेनाथ और भगवान शनि आप लोगों के सभी पीड़ा सभी कष्टों को दूर करें, आप लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ऐसे में शनि प्रदोष का महत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक है। शास्त्रों में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को अधिक फलदायी यह बताया गया है। तो फिर आप लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चन करके उन्हें खुश कर सकते हैं। भक्तों वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय श्री शनिदेव की जय हो लिखना ना भूलें। साथ में चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव।